तो वहीं दूसरी ओर ईरान से युद्ध के कारण अमेरिका के हथियार भंडार में कमी के दावे सामने आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका अब नए हथियारों से अपने बारूदी जखीरे को भरने लगा है। घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के भंडार को भी तेजी से भरा जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के खिलाफ अमेरिका बैकफुट पर है। पहले 40 दिन की जंग और फिर 15 दिन की लड़ाई के बाद भी अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उल्टा युद्ध के कारण अमेरिका का हथियार जखीरा तेजी से खाली होने लगा, जिसके चलते अमेरिका युद्ध को लंबा खींचने से पीछे हटने लगा। ऐसे में अगर ईरान के साथ तनाव जारी रहा, हॉर्मुज में ईरान ने हट नहीं छोड़ी, तो अमेरिका के साथ फिर युद्ध की नौबत आ सकती है। इसी खतरे के मद्देनजर अमेरिका अपने तरकश में नए हथियारों की फौज जमा करने में लगा है। ऐसा ही एक हथियार है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। पेंटागन ने हथियारों की कमी की रिपोर्ट के बीच टॉमहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जिसके तहत टॉमहॉक मिसाइल उत्पादन क्षमता को 60 मिसाइल प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1000 मिसाइल प्रति वर्ष से ज्यादा किया जाएगा। इतने तेजी से टॉमहॉक का प्रोडक्शन करने की वजह यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले ही महीने में अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दाग दी थी। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी नौसेना के पास मौजूद कुल टॉमहॉक मिसाइलों का लगभग 1/4 हिस्सा इस जंग में खत्म हो चुका है। जो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का प्रोडक्शन प्रति वर्ष 1000 तक करने का प्लान है, जो कि अभी वर्तमान समय में 60 से 70 ऐसे मिसाइल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा हाल के ईरान के विरुद्ध किए गए अपने बड़े ऑपरेशंस में टॉमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, उससे जाहिर है कि इस मिसाइल्स के रिप्लेनिशमेंट की आवश्यकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पड़ रही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने मिसाइल्स को रिप्लेनिश करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। अमेरिका ऐसे विनाशकारी बम भी अपने जखीरे में शामिल कर रहा है, जिनके दम पर ईरान को घुटनों पर ला सके। ऐसा ही एक हथियार है GBU-75 बम। अमेरिकी एयरफोर्स ने GBU-75 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन लॉन्ग रेंज बम के प्रोडक्शन को मंजूरी दी है। ये नया वेपन सिस्टम पारंपरिक स्मार्ट बम को एक बेहद किफायती और घातक क्रूज मिसाइल में बदल देता है। एक साधारण JDM बम की रेंज केवल 15 नॉटिकल मील और JDM-ER की रेंज लगभग 45 नॉटिकल मील होती है। इसके मुकाबले GBU-75 JDM-LR की रेंज 300 नॉटिकल मील पार कर चुकी है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस रेंज से काफी बाहर है। इसमें 226 किलोग्राम के पेलोड के साथ एक विंड किट और एक बेहद छोटा TDI-J-85 टर्बोजेट इंजन जोड़ा गया है, जो इसे लंबी दूरी तक पावर्ड फ्लाइट की ताकत देता है। कैलिफोर्निया के तट पर अमेरिकी नौसेना के शुरुआती परीक्षणों में इस वेपन ने मिलिट्री कोड
एंट्री जैम जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करते हुए अपने टारगेट पर सटीक प्रहार किया। GBU-75 को न केवल जमीन आधारित ठिकानों बल्कि समुद्री हमलों और हवाई माइंस बिछाने के मिशन के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस जबरदस्त स्टैंड ऑफ क्षमता के कारण अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के लड़ाकू विमान दुश्मन के हवाई सुरक्षा घेरे में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से हमला कर सकेंगे। देखिए, बात करें अगर मिडिल ईस्ट को लेकर, तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति स्थापित होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने जा रहा है, जिससे यह साफ है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब और बढ़ेगा। अमेरिका की अब अगली रणनीति क्या है उसकी तैयारी, रिपोर्ट में देखिए। ईरान से निपटने के लिए अमेरिका का नया प्लान तैयार है। मॉडर्न वॉरफेयर में IRGC की ताकत का जवाब उसी तर्ज पर देने की रणनीति बना ली गई है। इस बार जंग का बिगुल बजा तो न सिर्फ नए तरीके से प्रहार किया जाएगा, बल्कि ईरान को इस तरह घेरा जाएगा कि वो सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की ड्रोन पावर का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भी ड्रोन अटैक के लिए नए सिरे से काम किया है। 2 चरण की जंग से सबक लेते हुए सेंटकॉम ने मल्टीनेशनल अटैक ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इस टास्क फोर्स का नाम फाल्कन स्ट्राइक रखा गया है। इस नई टास्क फोर्स में अमेरिका के साथ क्षेत्रीय सहयोगी देश भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ हवा में उड़ने वाले ड्रोन ही नहीं, बल्कि समुद्र की सतह और समुद्र के नीचे काम करने वाले मानव रहित सिस्टम भी शामिल किए जाएंगे। फाल्कन स्ट्राइक के जरिए अमेरिका एक ऐसा साझा ड्रोन नेटवर्क तैयार करना चाहता है जो हवा, समुद्र और समुद्र के नीचे तीनों डोमेन में हमला करने में सक्षम होगा। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर के मुताबिक क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ नई क्षमताओं को मिलाकर इस्तेमाल करने से अमेरिका और उसके साझेदार तेजी से नई सैन्य क्षमताओं को डेवलप कर सकेंगे। अमेरिका ने ये कदम ऐसे वक्त में उठाया है जबकि ईरान के साथ शांति बहाली की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं। ट्रंप और उनकी टीम लगातार ये दावा कर रही है कि तेहरान के पास डील करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझौता होने की संभावनाओं के साथ ही वॉशिंगटन की ओर से सभी विकल्प खुले होने की बात कहकर धमकी भी दी जा रही है। अमेरिका 2 फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा है, यानी एक तरफ ईरान के साथ डील की प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी जारी है। ड्रोन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान करना भी वॉर प्लान का ही अहम हिस्सा है। मगर सवाल उठता है कि अमेरिका को ड्रोन टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ईरान ने दोनों चरण की जंग में अपने ड्रोन की मदद से अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को तंगड़ा झटका दिया। वन वे अटैक ड्रोन हो या स्वार्म अटैक, ईरान ने ये दिखाया कि युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। लिहाजा अब बड़े हथियार का फाइटर जेट नहीं, बल्कि छोटे और सस्ते ड्रोन भी जंग का रुख बदल सकते हैं। ईरान ने ड्रोन्स की मदद से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम बेस को टारगेट किया। इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स, महंगे एयर डिफेंस सिस्टम और MQ-9 जैसे ड्रोन भी तबाह किए गए। ईरान की इस रणनीति का अमेरिका के पास कोई तोड़ नहीं था। झुंड में आने वाले ईरानी ड्रोन्स को रोकने में अमेरिका का एडवांस डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा। IRGC और ईरान की आर्मी के साझा ऑपरेशन से सीख लेकर ही अमेरिका ने भी अब अपना फोकस ड्रोन पावर की ओर किया है। माना जा रहा है कि अब अगर किसी समझौते पर सहमति नहीं बनी तो अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान पर घातक ड्रोन की बौछार करेगा। ड्रोन फोर्स बनाने की एक वजह करीब 9 महीने पहले बनाए गए टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक की सफलता भी है। स्कॉर्पियन स्ट्राइक पश्चिम एशिया में अमेरिका का पहला समर्पित वन वे अटैक ड्रोन स्क्वाड्रन है। इसने दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से पहली बार एक हवाई अटैक ड्रोन लॉन्च किया था। अब फाल्कन स्ट्राइक के जरिए अमेरिका इस क्षमता को पूरे मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी देशों के साथ बड़ी तैयारी कर रहा है। सेंटकॉम ने क्षेत्रीय देशों से बातचीत शुरू कर दी है
और उन्हें आधिकारिक तौर पर इस टास्क फोर्स में शामिल होने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका अब अकेले ड्रोन ऑपरेशन करने के बजाय रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर एक साझा मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन नेटवर्क तैयार कर रहा है। इसके जरिए अमेरिका न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की तैयारी में है, बल्कि ईरान पर दबाव भी बनाया जा रहा है। दरअसल वॉशिंगटन अपने मकसद को हर हाल में पूरा करना चाहता है, लिहाजा नए नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। अमेरिका का पूरा ध्यान अब होर्मुज और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। ऐसे में वो एक प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहता है ताकि ईरान को बैकफुट पर भेजा जा सके, मगर ऐसा हो पाएगा इसकी गारंटी फिलहाल कोई नहीं दे सकता। टीम न्यूज़ नेशन।